नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन के बारे में। दोस्तों, हो सकता है आपने पहले इस लोन के लिए आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो वहां पे अप्लाई किया हो और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया हो। दोस्तों, यह हो सकता है आप पहली बार मुद्रा लोन के बारे में जानना चाहते हो। दोस्तों, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखने के बाद से ऐसा फील करेंगे कि हाँ, अब आपका एप्लीकेशन कभी भी किसी भी बैंक के द्वारा इस लोन को लेने के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये मेरा दावा है, लेकिन इसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा बिना थोड़ा भी स्किप किए हुए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मुद्रा लोन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिसमें किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो उसमें आने वाली फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल की जो जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपको 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। दोस्तों, ये लोन आपको 3 कैटेगरी में मिलते हैं। जो पहली लोन कैटेगरी है उसका नाम है शिशु, जिसके तहत आपको 50,000 तक का लोन दिया जाता है। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी में यहां आपको जिसका नाम है किशोर, उसके तहत आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी जिसका नाम है तरुण, उसके तहत आपको दिया जाता है 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन। दोस्तों, चाहे बैंक कोई भी हो, अगर वो इस स्कीम के तहत आता है, वो अगर इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जिसका तरीका हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस लोन के लिए अगर हम प्रोसेसिंग फी की बात करें तो पहली जो 2 कैटेगरी होती हैं शिशु और किशोर, उसके लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देना होता है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी होती है तरुण, उसके लिए 0.5% का प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ता है। या हो सकता है कि आप जिस बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक का कुछ अपना रूल हो, कुछ अपने चार्जेज हो, अपने प्रोसेसिंग फी हो, जो कि आपको यहां पे देना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करें तो यहां आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि नया आरबीआई का अपडेट आया है, इसके तहत वो आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड कर सकते हैं। मतलब ये लोन आपको सिक्योर्ड लोन के रूप में यहां पे मिलने वाला है। अगर इस टाइम टेन्योर की बात करें तो ये लोन आपको 5 सालों तक के लिए मिलता है। दोस्तों, इसका जो टेन्योर है वो आगे भी कुछ कंडीशंस में बढ़ाया जा सकता है। अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये फिक्स नहीं होता है, वो आपके क्रेडिट पे डिपेंड करता है। आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, उस पे डिपेंड करता है कि बैंक आपसे कितना चार्ज लेता है, बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट रेट इंपोज करता है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है, जहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये लोन किस तरह के बिजनेस के लिए दिया जाता है, तो मैं यहां आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल ही क्लियर है कि चाहे आप छोटा से छोटा बिजनेस करते हो या बड़ा से बड़ा इंटरप्राइज लेवल पे, कंपनी लेवल पे आप बिजनेस करते हो, आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप रोड साइड वेंडर हो या बहुत बड़ी आपकी कंपनी है, इस लोन के लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी जो बात आती है और ध्यान देने वाली बात आती है वो ये कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 95% लोग जो इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। केवल 5% लोगों का ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? रीजन ये है कि वो लोग पहले से प्रिपेयर नहीं होते, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पहले से तैयार नहीं होता, प्रिपेयर नहीं होता, जिसके चलते उनका एप्लीकेशन बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर इस लोन को ऑफलाइन लेने के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आगे वीडियो में आपको ऑनलाइन भी लेने का तरीका इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं यहां पे कि अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसे पूरा करने के लिए आपको लोन की जरूरत है, तो आप इस लोन को किस तरीके से अप्लाई करेंगे और इसमें किन तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है अगर आपका बिजनेस थोड़े से बड़े लेवल पे हो तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर कराया होगा। सो पहला जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बिजनेस जब जीएसटी रजिस्टर्ड होता है तो वहां आपके लिए काफी आसान हो जाता है इस लोन को लेना। जो दूसरे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको पता है कि हर एक लोन लेने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, जहां आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इसके साथ ही आपको आईटीआर यहां पिछले 3 सालों का या 2 सालों का डेफिनेटली देना पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ बैंक केवल 1 साल का ही आपका आईटीआर यहां पे मांगे। दोस्तों इसके बाद से आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है जो कि 6 मंथ का हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके बिजनेस का कंप्लीट डिटेल्स यहां आपको बैंक को देना पड़ता है। मतलब आपका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो, अगर आप वेंडर हैं, छोटे लेवल के बिजनेसमैन हैं, तब भी आपको अपने बिजनेस का जो डिटेल्स होता है वो आपको वहां पे देना पड़ता है, भरना पड़ता है कि आखिर आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। इवन आप हो सकता है कि कोई बहुत छोटे लेवल पे कोई आपका शॉप हो या आप जो है कि रोड साइड वेंडर हो, तो वो आपको रिटर्न में वहां पे देना पड़ता है। बैंक में जब भी आप जाते हैं ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए तो जो आपको फॉर्म मिलता है वो सारे के सारे डिटेल्स आपको वहां पे भरने पड़ते हैं। आखिर बिजनेस किस कैटेगरी का है, इसका ओनर क्या है, वो जहां पे आप बिजनेस करते हैं उस लैंड की भी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। और कुछ जगह पे जो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है, मींस आपके प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, सिक्योर्ड लोन इसको बैंक मानता है और इसलिए कुछ बैंक्स आपको कोलैटरल सिक्योरिटी की भी डिमांड कर सकते हैं। और कुछ कंडीशन में अगर आपका क्रेडिट बहुत अच्छा है, पहले से आपके साथ बैंक का अच्छा रिलेशन है, तो यहां कोलैटरल सिक्योरिटी के बिना भी आपको लोन मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप नए बिजनेसमैन हैं, अभी अभी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आपको मुद्रा लोन की जरूरत है, तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। आपके बिजनेस का पूरा जो डिटेल्स है कि आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनमें किन किन चीजों की आपको जरूरत है, आप जिस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोन आपको कहां कहां खर्च करना है, क्या क्या सामान उसमें आपको लेना है, कहां आपको लैंड लेना है या किस तरह की मशीनरी लेनी है या कहां आपको रेंट पे करना है, मतलब किस तरह के खर्चों की आपको जरूरत है, वहां पे किस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए आप ये लोन ले रहे हैं, उसके लिए पूरा का पूरा अच्छा आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। फ्रेंड्स मुझे पता है कि ये डिटेल्स आपको तैयार करने में, ये प्रोजेक्ट तैयार करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए अगर ऐसी बात है तो आप अपने आसपास किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं, किसी सीए की हेल्प ले सकते हैं और उससे एक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करा सकते हैं। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करा लें और पूरी तैयारी के साथ बैंक में जाएं। अगर पॉसिबल हो फ्रेंड्स तो बैंक से आप पहले ही कंसल्ट कर लें कि आपको इस तरीके का हम बिजनेस कर रहे हैं और इसमें किस तरह की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अपने बिजनेस का पूरा एक खाका तैयार करके और उस डॉक्यूमेंट्स को आप बैंक को दिखाते हैं और वहां इजीली आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूं कि जैसे आप बैंक के पास पहली बार जाते हैं तो डायरेक्टली आप वहां बैंक के मैनेजर से कंसल्ट करें, किसी क्लर्क या दूसरे एम्प्लॉय से वहां बात ना करें, क्योंकि वो सीधा बोल देते हैं कि नहीं यहां इस तरह का लोन नहीं मिल रहा है। इसका
दो तीन रीजन होते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे बैंक को ज्यादा फायदा नहीं होता है, और दूसरा ये कि यहाँ बैंक को लोन देने में काफी रिस्क होता है, क्योंकि ये बिजनेस लोन होता है और बिजनेस चले ना चले इसकी गारंटी नहीं होती, इसलिए बैंक लोन देने से कतराता है। इसके बाद से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कुछ ज्यादा होते हैं, ये भी एक रीजन होता है जिसके चलते बैंक आपका एप्लीकेशन स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको लोन देने से बचने की कोशिश करता है। सो आप पूरे तैयारी के साथ बैंक जाएं, डेफिनेटली आपको ये लोन मिलना ही मिलना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो आपको पता है कि एसबीआई का एक पोर्टल है ई मुद्रा, जहां पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पोर्टल में कुछ खराबी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि कुछ मेंटेनेंस का यहाँ पे काम चल रहा है और शॉर्टली ये सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एसबीआई की वेबसाइट पे, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक ऐसा पेज आपको मिलेगा जहां पे कुछ डिटेल्स आप अपने डाल के पर्सनल और अपने बिजनेस से रिलेटेड आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि वो जो डिटेल्स होंगे आपके केवल लीड जनरेशन से रिलेटेड हैं। मतलब ये कि आप एसबीआई को एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमें लोन की जरूरत है, यहां कंप्लीट एप्लीकेशन आपका वो नहीं होता है। एसबीआई के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वहां पे आपके पास कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आपके पास का जो ब्रांच होता है वहां आपको विजिट करने के लिए बोलते हैं, या सही गाइडेंस देते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कि कौन कौन सी तरह के आपको प्रिपरेशन करनी है लोन लेने से पहले, और आपको किस ब्रांच में कहां पे जाना है, और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स वो आपको देते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसा भी पोर्टल है जिसका नाम है udyamimitr.in। यहां पे जाके, ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, और यहां पे जाके आप अपने सारे के सारे डिटेल्स फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये भी केवल एक लीड जनरेशन के लिए ही है। आप वहां पे बैंक को केवल अपना इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और यहां आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहां से कोई भी बैंक आपके एप्लीकेशन को उठा सकता है, आपके पास कॉल कर सकता है। मतलब ये गवर्नमेंट का पोर्टल है जहां पे आप अपना फॉर्म भर दिया, और भरने के बाद से वहां डिफरेंट तरह के जो भी बैंक्स हैं जो इससे रिलेटेड है, मुद्रा लोन जो बांट रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो आते हैं उस साइट पे, और वहां से आपका डिटेल्स उठाते हैं। डिटेल्स उठा के अगर आपकी प्रोफाइल उनके लोन देने के जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनसे मैच करती है तो वो आपको कॉल करते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताते हैं, और यहां आपका जो लोन लेने का प्रोसेस है वो कंप्लीट कराते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसा पोर्टल है जिसका नाम है psbloanin59minutes.com। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे लेंडर्स और बोरोवर्स को मिलाया जाता है। मतलब यहां पे जाके आप अपने लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अभी पीछे हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की यहां पे जरूरत पड़ती है आपको लोन के लिए अप्लाई करते टाइम। जैसे आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं, विद इन 59 मिनट्स आपको पता चल जाता है, आपके पास मेल आ जाता है, और आप उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं कि आप उसके लिए अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, यहां डिफरेंट तरह के बैंक्स होते हैं, जो बैंक्स आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपने जितने भी डिटेल्स डाले हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, अगर उन बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं उसको अगर आप मीट करते हैं, उसको आप पूरा करते हैं, तो वहां आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये बैंक आपको इतना तक लोन दे सकते हैं। आपको जैसे यहां पता चलता है, आप उस लोन को आगे लेने के लिए प्रोसेस करते हैं, और यहां आपको 1000 का फी भरना पड़ता है इसके लिए, प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ता है। लेकिन आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको डायरेक्टली उस बैंक के साथ मिलकर करना होता है। इस प्रोसेस में भी फाइनली आपके अकाउंट में पैसे आने में 7 से 8 डेज या 10 डेज से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। दोस्तों, एक और बात कि अगर आपको इस लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा है, और या कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही डेफिनेटली बताने की पूरी कोशिश करेंगे।
सो फ्रेंड्स, अभी मुद्रा लोन लेने के लिए हमने जितने भी तरीके इस वीडियो में बताए हैं, जो भी प्रोसेस हमने बताए हैं, वो अगर आप परफेक्टली फॉलो करते हैं तो आपका मुद्रा लोन का जो एप्लीकेशन है, कोई भी बैंक गारंटी है कि रिजेक्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसे टोल फ्री नंबर्स भी मैं आपको इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां से आप कॉल करके जितने भी डिटेल्स हैं इस लोन से रिलेटेड वो ले सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप वहां पे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।